हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग दूसरा पार्ट जो है वीडियो का वो देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में देखा था, जिसमें कि उसके रूट्स क्या हैं, नहीं है, मतलब किस तरह के होते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ये सारा क्लियर कर चुके थे हम लोग, है ना। तो आज जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फ्लावर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है फ्लावर्स। तो हम लोग फ्लावर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये पार्ट फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में जब जानते हो क्या फ्लावर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फूल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, जड़ के बारे में, रूट के बारे में। जैसे आप देखे होंगे चैप्टर का वीडियो, तो उसमें पता चला होगा कि जब बिलो द सॉइल जो रूट होता है, इसको तो रूट कहते हैं हम लोग, ठीक है, रूट। लेकिन जो एबव द सॉइल होता है वो क्या कहलाता है, सूट पार्ट। ठीक है, तो सूट पार्ट में ही आपका फ्लावर्स होता है, बर्ड्स होता है, फिर आपका फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये ऑल पार्ट्स नोन एज, ऑल कंबाइंड पार्ट्स आर नोन एज सूट पार्ट, सूट सिस्टम, एंड द बिलो पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, ग्राउंड इज नोन एज रूट सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके पहले वीडियो में रूट सिस्टम को देख चुके थे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, हाउ रूट हेल्प्स द प्लांट्स, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि सूट पार्ट में फ्लावर्स का काम क्या है, व्हाट इज फ्लावर्स। ठीक है, तो फ्लावर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, फ्लावर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, अलग अलग कलर में मिलते हैं, साइजेस में मिलते हैं और शेप्स में मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं, द फूल जो होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, कलर्स अलग अलग होता है, साइज़ अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है। ठीक, ऑल प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप अगर गार्डन में निकल गए, ठीक है, तो या फिर आप अगर स्कूल के जो गार्डन है वहाँ पे जाते हो तो देखते हो क्या कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल्स वहाँ मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा है जिसका कलर येलो है, कुछ ऐसा जिसका रेड है, कुछ ऐसा जिसका ऑरेंज है, जबकि है सारे क्या, अगर मान लें हम लोग एग्जांपल है रोज़ का, ठीक है, गुलाब का, तो गुलाब के ही पौधे हैं सारे, गुलाब के ही फूल है सारे, लेकिन क्या है, सबका साइज़ अलग, सबका कलर्स अलग। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑल प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स। ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं हमारे आसपास सब फ्लावर्स होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ बहुत ही सुगंधित होते हैं, कुछ सुगंधित नहीं होते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स अराउंड अस हैव, ठीक है, फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स। ठीक है, बट सम प्लांट्स बियर ओनली एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। कह रहा है क्या, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फूल सालों भर होता है। ठीक है, मतलब ऑल सीजन्स, ऑल सीजन होता है क्या, गर्मी में, बरसात में, ठंड में। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है, कुछ फूल ऐसे होते हैं, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फूल जो है वो हमेशा सालों भर आते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक सीज़न में, जैसे मान लेते हैं कि हो सकता है समर में जो हो वो विंटर में ना हो। ठीक है, तो इस तरह के जो सीज़न वाइज होते हैं वो क्या होते हैं, सारे पर्टिकुलर सारे सीज़न में नहीं मिलते, बल्कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में ही मिलते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम में ही मिलते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड सीजनल फ्लावर्स। ठीक है, जो सिर्फ उसी सीज़न में मिलते हैं जिससे में वो मिलना करते हैं, तो उस तरह के फ्लावर्स को क्या कहते हैं, हम लोग सीजनल फ्लावर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई गर्मी के मौसम में फूल मिलता है और ठंड के मौसम में नहीं मिलता, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो फूल जो है वो गर्मी का मौसम का है। तो गर्मी का मौसम क्या है, मतलब दैट इज़ द समर सीजन फ्लावर। ठीक है, अगर नेक्स्ट कह सकते हैं दैट इज़ द विंटर सीजन फ्लावर्स, मतलब कि वो जो है पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि फ्लावर्स क्या है कि डिफरेंट शेप होते हैं, उसके साइज होते हैं, कलर्स होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि फूल सालों भर मिलता है, जबकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही सीज़न में वो फूल मिल पाता है। तो जो प्लांट सिर्फ एक सीज़न में वो फूल देते हैं उनको क्या कहते हैं, सीजनल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीजनल फ्लावर्स। देखिए यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज सीजनल फ्लावर्स। किस टाइप का, तो पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, जो किसी पर्टिकुलर टाइम में फ्लावर्स आते हैं वो कहलाते हैं क्या, सीजनल फ्लावर्स। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो
डू ऑल फ्लावर्स हैव सेम स्मेल? क्या सारे फ्लावर्स का एक ही होता है सेंट? नहीं. सम फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, जैस्मिन etc हैव अ प्लेजेंट स्मेल, बट सम फ्लावर्स हैव नो स्मेल एंड सम हैव बैड स्मेल, है ना. जैसे कि सारे फूल जो है हम लोग उसको एक ही जैसा सेंट तो होता नहीं है. अगर होता भी है सब में सेंट तो क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें वो अच्छा नहीं लग पाता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके सेंट को फील नहीं कर पाते, वो हमें हमारे जो हमको अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये कह सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो आगे बर्ड्स डिफर फ्रॉम फ्लावर्स. बर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कली. ठीक है, अब जैसे पहले क्या होता है, बर्ड्स ही होता है ना, जैसे ये बर्ड्स हो गया, फिर ये बर्ड्स जो है कुछ दिन के बाद फिर ये खुलने लगता है. ठीक है, और ये खुलते खुलते फिर क्या हो जाता है, ये एक ऐसे टाइप का बन जाता है, और ये फिर ये कह सकते हैं. ठीक है, फिर ये बड़ा हो जाता है, और फिर इस तरह से करके वो क्या होता है, वो फ्लावर्स बन जाता है ना. तो कह सकते हैं क्या कि बर्ड्स जो ही उसका फॉर्मेशन किस तरह होता है, फ्लावर्स में. ठीक है, तो बर्ड्स इंपॉर्टेंट है ना. बर्ड्स भी डिफ़र भी है फ्लावर्स से. छोटा जो होता है वो अब जब पैक्ड होता है तो ग्रीन कलर का दिखता है, फिर जैसे जैसे खुलना स्टार्ट होता है कवर बाई कवर, लेयर बाई लेयर, तो क्या होता है, फ्लावर्स बन जाता है. तो चलिए हम लोग देखते हैं बर्ड्स डिफर फ्रॉम फ्लावर्स. एट द बिगनिंग, एट द स्टार्टिंग स्टेज, फ्लावर्स इज़ कॉल्ड बर्ड. ठीक है, जब फूल मतलब खिलने को होता है, मतलब कि जब वो जन्म लेता है तो क्या कहलाता है, बर्ड कहलाता है. बर्ड इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर्स इन मेनी रिस्पेक्ट. क्या होता है, बर्ड जो है वो फ्लावर से कई मायने में अलग है. ठीक है, कई मायने में अलग है. बर्ड इज़ अनडेवलप्ड स्टेज ऑफ फ्लावर्स. बर्ड क्या है, अनडेवलप्ड स्टेज. अभी बताया ना कि ये कली है, तो ये क्या अभी खिला नहीं है, मतलब कि अनडेवलप्ड है. ठीक है, किसका, फ्लावर्स का अनडेवलप्ड स्टेज कहलाता है. ठीक है, इन बर्ड ऑल पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड. ठीक है, इन बर्ड्स में सारे पार्ट्स, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग, जैसे आप एग्जांपल अगर देखे होंगे मैंगो का. ठीक है, जैसे अभी सीजन भी है मैंगो का, तो क्या है कि जब छोटा जो इसका मैंगो होता था, ठीक है, उसको जब खाते तो इसके अंदर बीज नहीं मिलता था. ठीक है, सीड, जो सीड है वो कठोर नहीं होता था, आप चबा कर खा सकते थे. लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो इसका जो सीड होता है, मतलब कि जिसका जो गुठली जिसको कहते हैं हम लोग, वो काफ़ी हार्ड हो जाता है ना. तो वही कह रहे हैं क्या, जो स्मॉलर पार्ट होता है, मतलब कि जब वो बर्ड होता है, कोई फ्लावर्स जब बर्ड होता है तो डिफ़र होता है किससे, फ्लावर्स से. क्योंकि क्यों डिफ़र होता है, क्योंकि फ्लावर्स में जितने पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स क्या होते हैं, बर्ड्स में नहीं आते. बर्ड इज़ इनक्लोज्ड अंडर अ ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लैक्सी. ठीक है, क्लैक्स और सेपल. ठीक है, मतलब कि जो ग्रीन कलर से ढका होता है उसको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं. अब बर्ड डज नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन. बर्ड जो है मतलब कली जो है वो पॉलिनेशन में मदद नहीं करती. जैसे हम लोग को पता है ना कि जो फूल होते हैं उस पर मतलब भंवरे जो आते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं. मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि फ्लावर्स भी होते हैं मेल और फीमेल के. ठीक है, जिस तरह ह्यूमन बींग होते हैं ना, सेम फ्लावर्स भी वैसे ही होते हैं. तो पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, पॉलिनेशन क्या है अब हम लोग देखेंगे आगे स्टेज में. स्टिग्मा क्या होता है, एंथर क्या होता है. तो अ फ्लावर हैविंग अ डिफरेंट पार्ट्स इज़ नोन एज कंप्लीट फ्लावर्स. ठीक है, जब फ्लावर्स पूरी तरह से बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोग कैसे होता है कि बच्चा है वो भी छोटा है तो उसको मालूम नहीं है कि क्या होता है, मार्केट कैसे जाना, रोड में कैसे चलना, हम लोग कहते हैं ना. लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम लोग को पता है, रिलैक्स होता है कि चलो वो मार्केट गया तो आराम से चलाएगा. सेम उसी तरह क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो उसमें अभी वो अनडेवलप्ड होते हैं. बर्ड्स जो होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं, उनको पूरी अच्छी तरह से वो खिला नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो अलग होता है किससे, फ्लावर्स से. तो अब चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स. अभी बताया गया ना कि वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, तो वो हम लोग देखते हैं. पहला सेपल्स. ठीक है, सेपल्स किसको कहते हैं, अभी हम लोग देखे थे ना ऊपर कि जो बर्ड होता है मतलब कली जो होता है उसका ये जो पार्ट होता है वो ग्रीन कलर से होता है ना. तो ये क्या कहलाता है, आपका सेपल्स कहलाता है. चलिए पढ़ के देख लेते हैं. दीज आर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर्स व्हेन इट इज़ अ बर्ड. ठीक है, ये कैसा होता है, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसका फिगर भी हम लोग देखेंगे आगे.
पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अगला है पेटल्स। दीज आर colored part of flowers that attract insect with their colors and pleasant smell। जैसे मान लीजिए कि ये फ्लावर्स है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये कलर्ड पार्ट होता है ना, हाँ, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, आपका पेटल्स कहलाता है, ठीक है। यही ना अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, या हम लोगों को भी अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट है स्टेमन, ठीक है। क्या है स्टेमन? दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अभी बताया गया था ना कि फ्लावर्स में ही मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, तो स्टेमन क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर्स। द प्लांट मेक पॉलेंस इन द पार्ट ऑफ स्टेमन कॉल्ड एंथर, है ना। मतलब जैसे कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, किसमें होता है? स्टेमन पार्ट में। दूसरा होता है कार्पेल, इट इज़ ए फीमेल। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज डैश, या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ नोन एज डैश, ठीक है। फिर इट कंसिस्ट डैश, तो वहाँ पे लिखना होगा इट कंसिस्ट, मतलब कि कार्पेल कंसिस्ट डैश, तो हो सकता है स्टिग्मा लिखना हो। तो इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान में रखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब है क्या, बर्ड क्या होता है और फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बर्ड। अभी ये देखिए ग्रीन कलर्ड पार्ट है ना, लेकिन ये जब ग्रो करता है तो ग्रीन कलर्ड पार्ट क्या होता है? हट जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इस फिगर को जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, ऐसे तो आपके बुक में भी होगा, लेकिन पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना, गौर से देखिए, तो ये पेटल्स है, ये ओव्यूल्स है, सेपल्स है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर्स के इतने पार्ट्स हैं जो कि हर फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जबकि ये बर्ड्स में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। समझ में आया? देखिए स्टिग्मा हो गया, पिस्टिल हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, तो ये सब हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। दूसरा है काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं? फ्लावर्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं। अब है काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ टू शेप, कलर्स, पेटल्स, एरोमा etc। मतलब उनके कलर्स पे, उसके साइज पे, शेप पे डिफ़र करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओनली, ठीक है। अब देखिए एंजियोस्पर्म मतलब क्या हो गया? एंजियो मतलब क्लोज्ड, स्पर्म मतलब सीड, ठीक है। समझ में आया? फ्लावर्स ब्लूम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओनली। एंजियो का मतलब क्लोज्ड और स्पर्म का मतलब सीड, ठीक। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला है मोनोकोटिलिडन, ठीक है, और दूसरा है डाइकोटिलिडन। समझ में? द flowers of both plants are different from each other in respect to shape, colors, petals और aroma, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। कलर्स, शेप, पेटल्स, अरोमा मेक फ्लावर्स यूनिक टू देम फ्रॉम अदर। जैसा ये देखे थे ना कि सबके पेटल्स क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, कुछ के ज़्यादा अट्रैक्टिव, कुछ के कम अट्रैक्टिव, कुछ के साइज़ अलग होते हैं, कुछ का अरोमा जो उसमें जो उसका शेप हो जाता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से वो डिफ़र करते हैं। सम फ्लावर्स हैव मल्टी लेयर्स ऑफ पेटल्स, ठीक है, लाइक रोज़, मैरीगोल्ड, चिनिया। जैसे रोज़ के मल्टी पेटल्स होते हैं, मतलब एक पेटल्स के अंदर दूसरा पेटल, पंखुड़ी इसको कहते हैं। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, इस तरह करके बहुत सारे पंखुड़ियाँ निकलती है। क्योंकि फ्लावर्स कितना छोटा दिखता है, लेकिन जब पंखुड़ियाँ निकालते हैं तो बहुत सारा हो जाता है। सम फ्लावर्स हैव सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स लाइक हिबिस्कस, लिली, मोगरा etc, ठीक है। द कलर्स ऑफ फ्लावर डिफरेंट, मतलब डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रीज़न लाइक सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि अलग अलग कलर है, तो कलर डिफरेंट होने का कारण क्या है? उसका सीजन और न्यूट्रिएंट्स पे। यूजेज ऑफ फ्लावर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हम लोग जानते भी हैं और हम लोगों के घर में इस्तेमाल भी किया जाता है। पहला, फ्लावर्स आर वेरी यूजफुल टू अस। कैसे?
फ्लावर्स आर यूज टू यूनिक गिफ्ट, गिफ्ट के लिए. फ्लावर्स आर यूज एज ऑर्नामेंट बाई फीमेल्स इन देयर हेयर स्टाइल. ठीक है, श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया था ना. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज इन टेम्पल्स, चर्च, मंदिर में इस्तेमाल किया था. फ्लावर्स आर यूज टू डेकोरेट हाउस, सजाने के लिए इस्तेमाल किया था. फ्लावर्स विद प्लीजेंट स्मेल लाइक रोज, जैस्मिन, मोगरा आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है किसका, फ्लावर्स का. सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक ऑयल बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, दवाइयाँ में इस्तेमाल की जाती हैं. ठीक है, फिर सम फ्लावर्स आर ईटेन, जैसे कि कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकली, ठीक है, आर ईटेन लाइक वेजिटेबल. ठीक है, सम फ्लावर्स पेटल्स आर यूज टू ऐड फ्लेवर्स इन सैंडल्स और सोप. जैसे आप देखते हो ना कि साबुन में भी इस्तेमाल किया था, जो सोप होता है उसमें भी कहते हैं ना कि ये साबुन सा सेंट आता है. तो आखिर वो होता क्या है, तो उसके सूप मतलब कि उसके जो जूसेस जो होते हैं ना वो इस्तेमाल किया जाता है. क्यों, उसमें सेंट आने के लिए. सनफ्लावर सीड्स लाइक सनफ्लावर्स आर यूज टू मेक एडिबल ऑयल, जैसे कि सूर्यमुखी का क्या होता है, तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हनी इज़ मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, हनी भी हम लोग को पता है ना, पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, ड्राइड रोज पेटल्स आर यूज टू मेक अ गुलकंद दैट इज़ ईटन इन पान. ठीक ना, जैसे जो पान खाते हैं ना उसमें एक गुलकंद डलाता है, तो कैसे बनता है, तो जो गुलाब होता है वो जो सूख जाता है ना, तो उसके पेटल्स को, तो उसकी पंखुड़ी का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अगला मखाना, सॉरी हम लोग देख रहे थे क्या, फ्लावर्स. अगला यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग ख़त्म किया कहाँ, मखाना पे. अब है क्या, इज़ अ वाटर ग्रोन फूड. ठीक है, मखाना क्या है, इज़ अ वाटर ग्रोन फूड प्रोड्यूस थ्रू अ फ्लावर्स फ्लावरी प्लांट कॉल्ड इटसेल्फ मखाना. ठीक है, इट हैज़ अ थॉर्नी लीव्स एंड थॉर्नी स्टेम्स. ठीक ना, मतलब जो मखाना है वो क्या है, एक प्लांट्स है. ठीक है, उसका नाम ही क्या है, प्लांट है, जो कि क्या है, फ्लावरी प्लांट, मतलब वाटर प्लांट है जो कि पानी में आपको मिलता है. अब दूसरा, फ्लावर मॉर्टिफाई अस, तो ये है क्या, तो इसको देखते हैं हम लोग. फ्लावर मॉर्टिफाई अस, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्लावर मोटिव्स वी आर वाइडली यूज्ड, ठीक है, बाय फैब्रिक डिज़ाइनर ऑन क्लोथ्स. ठीक ना, जैसे देखते हो बहुत सारे फ्लावर्स का बनाया गया था कपड़ों पर. दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन पोट्स, क्रॉकरी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल. फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फ्लोरल पैटर्न्स कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर्स. है ना, मतलब कि जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सजाने के लिए कपड़ों में या फिर कोई मकान बनाते हैं, तो उसमें फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्या, उस तरह के आकार को बनाने के लिए. अगला, फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फ्लोरल पैटर्न्स ऑन स्वेटर एंड ऑन पाम विथ मेहंदी. है ना, मतलब जो हम मेहंदी लगाते हैं उसमें भी क्या होता है, फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फ्लावर्स बनाने का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्या है, फ्लावर्स इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम. अब फ्लावर्स सोर्स ऑफ इनकम मतलब कमाने का जरिया कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं ये भी. सम पीपल सेल फ्लावर्स इन आवर एरिया, दे आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट्स. ठीक है, जो फूल बेचते हैं ना उनको क्या कहते हैं, फ्लोरिस्ट कहते हैं. ध्यान रखिएगा, फ्लावर्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फ्लोरिस्ट. तो जो फूल बेचते हैं उनका इनकम क्या हो गया, फूल से ही वो बेचते हैं तो उनको पैसा मिलता है, उससे उनका घर चलता है. दे आर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स. वो क्या होता है, फूल को बहुत अच्छी तरह सजाने के, जैसे कोई शादी वगैरह में जाता है देखते कितना अच्छा से डेकोरेट कर देता है फूल से, या गाड़ियों को डेकोरेट करता है. दे बाई फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर मार्केट और ग्रो इन फील्ड्स एंड और कलेक्ट फ्रॉम द अदर प्लेस लाइक हाउसेस, गार्डन etc. ठीक है, वो क्या करते हैं, जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो मार्केट से या फिर कहीं खेत से उसको कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स को और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं. फ्लावर्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, फूलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे प्रत्येक दिन में. पीपल बाई फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरिस्ट, सो फ्लावर्स इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम टू देम. ठीक है, मतलब क्या, फूल का जो बिक्री करते हैं, मतलब जो आप देखते हो मार्केट में कुछ ऐसा दुकान है जो कि फूल लटकाए रहते हैं और फूल बेचने का काम करते हैं, तो उनके लिए क्या हो गया, वो सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब कमाने का जरिया है, वो फूल बेच करके अर्निंग करते हैं. ठीक है, अगला, ट्रीज़ बिलोंग्स टू
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रीज बिलोंग्स टू। यू सी प्लांट ऑल अराउंड ऑन द रोड, in parks, in gardens, in some houses, in fields, etc. In this section you will learn who look after trees। जैसे ट्रीज़ की देखभाल कौन करता है ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। द प्लांट इन पार्क्स आर लॉक्ड आफ्टर बाय गार्डनर, ठीक है, लुकड आफ्टर बाय गार्डनर। गार्डनर कौन होता है? जो गार्डन की रक्षा करता है। वो गार्डनर क्या रहता है? वो क्या होता है आखिर में? एक एम्प्लॉय है ना, मतलब एक काम करने वाला व्यक्ति है। The plants in your house and school are cared by you or a gardener, ठीक है। गार्डन उसकी मदद करता है, देखभाल करता है। फार्मर लुक्स आफ्टर क्रॉप दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स, ठीक है। फार्मर क्या करता है? खेत में जो उपज होती है उसकी ध्यान रखता है और उसको उपजाने का काम करता है, ठीक है। अगला, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग सैपलिंग एंड बुशेस अलॉन्ग द रोड्स। देखते हो रोड जो होता है उसके साइड बीच में क्या डिवीज़न होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? फूल लगे होते हैं, तो कितना अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये किसका काम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो इसके काम को करते हैं। दीज आर ईटन बाई दीज प्लांट्स आर नंबर्ड, ठीक है, एंड कैन नॉट बी कट बाई एनीवन। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस्तेमाल करते हैं पेड़ को, उसको क्या करते हैं? वो नंबर में रखते हैं, मतलब याद रखते हैं, और वो किसी दूसरे को काटने नहीं दिया जाता है, ठीक है। सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स बाई फार्मर्स सच एज गुआवा, मैंगो, कैबेज, etc. दीज आर इटन बाई ह्यूमन बींग, ठीक है। बट सम प्लांट्स ग्रो वाइल्ड लाइक बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम, etc. देयर फ्रूट आर ईटन बाई बर्ड्स एंड इंसेक्ट। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बींग रोपते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रोपते हैं उनका फल हम लोग खाते हैं, जो नहीं रोपते हैं हम लोग उसका फल क्या होता है? इंसेक्ट्स और बर्ड्स खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स विच ग्रो इन फॉरेस्ट देयर फ्रूट्स आर ईटन बाय द फॉरेस्ट एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रिबल्स, ठीक है। जो जंगल में उगते हैं उनका जो है वो जंगली जानवर या फिर जो जंगल में रहते हैं लोग वो इस्तेमाल करते हैं। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रिबल्स, ठीक है। अब ट्रिबल्स कौन है? जो जंगल में व्यक्ति रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिबल्स कहते हैं, या आदिवासी जिसको कहते हैं वो, ठीक है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, वी बेनिफिट फ्रॉम देम इन सेवरल वेज। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, ठीक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। कह रहा है कि जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ह्यूमन लाइफ में। अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसलिए हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि ह्यूमन बींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा हम लोग करें, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग का दोनों ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ मैं क्या करूँगा कि एक्सरसाइज भी आपको बनाकर दे दूँगा, ठीक है। तो आप चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करें, समझें, पढ़ें, उसको रीड करें। सबसे ज़रूरी है क्या? प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग करना। रीडिंग करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको कोई रीडिंग करना नहीं सिखाएगा। तो इसलिए आप खुद से रीडिंग करने सीखो, घर में किसी की हेल्प लेकर के रीडिंग करना सीखो, ताकि आपका जो रीडिंग है और प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।